Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूँगा फीमोरल नर्व के ऊपर। तो देखिए फीमोरल नर्व दिस इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट नर्व ऑफ थाई, यानी कि थाई का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसकी नर्व होती है। एंड देखिए आपको भी यहाँ पर एक बंदा दिखाई दे रहा होगा। एंड देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, थाई बोलते हैं। तो देखिए इस थाई के भी एंटीरियर वाले कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, हमारी फीमोरल नर्व। और देखिए अब हम आते हैं फीमोरल नर्व की लोकेशन के ऊपर। तो देखिए फीमोरल नर्व इसकी लोकेशन क्या होती है, इट लाइज इन ग्रूव बिटवीन इलियकस एंड श्वास मेजर मसल। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, ब्लू वाली दिस इज इलियकस, ओके, दिस इज इलियकस मसल। एंड ये रेड वाली क्या है, दिस इज श्वास मेजर, ओके। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है, हमारी फीमोरल नर्व। तो ये ग्रीन ग्रीन वाली क्या है, दिस इज फीमोरल नर्व। तो ओवरऑल यही लिख रखा है, लाइज इन ग्रूव बिटवीन इलियकस एंड श्वास मेजर मसल। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है, कौन सी, LCFA। देखिए फुल फॉर्म लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। इस आर्टरी के बेस पे जो फीमोरल नर्व है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। आगे वाला कौन सा होगा, एंटीरियर डिवीजन, पीछे वाला कौन सा होगा, पोस्टीरियर डिवीजन। AD और PD किसके बेस पे बोला, LCF है, यानी कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के बेस पे बोला, ओके। एंड देखिए जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व होता है ये आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, या बोल दीजिए 3 ब्रांचेज देता है। और देखिए इन 3 ब्रांचेज में से 1 कौन सी होगी, मोटर ब्रांच। मोटर ब्रांच मतलब किसको सप्लाई करेगी, मसल को सप्लाई करेगी, यानी कि साल्टोरियस को। तो ओवरऑल नाम क्या होगा, नाम होगा नर्व टू साल्टोरियस, ओके, नर्व टू साल्टोरियस। एंड दिस इज मोटर ब्रांच, M का मतलब क्या है, मोटर ब्रांच। और देखिए जो रिमेन 2 ब्रांचेज है वो क्या होती है, दीज आर सेंसरी। सेंसरी मतलब कि स्किन को सप्लाई करेगी, मसल को सप्लाई नहीं करेगी। तो इन 2 सेंसरी ब्रांचेज के नाम क्या हैं, तो देखिए पहली है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। देखिए मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगा फीमोरल नर्व में थाई की बात करूँगा, क्योंकि मैंने बताया ना दिस इज द नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो ओवरऑल इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। देखिए अभी लिख लो, मैं अभी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड कौन सी होगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ओके। तो ओवरऑल ये तीनों के तीनों, नर्व टू सार्टोरियस, नर्व टू सार्टोरियस, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, all 3 are the branches of anterior division of femoral nerve। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेज की। तो देखिए ये वाला डिवीजन टोटल 5 ब्रांचेज देता है, तो 1 2 3 4 5। और देखिए इन 5 में से 1 कौन सी होती है, सेंसरी, और रिमेन 4 कौन सी होती है, मोटर। तो देखिए ग्रीन वाली को मैं क्या लिख रहा हूँ, सेंसरी। तो देखिए जो ग्रीन वाला है इससे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेंसरी ब्रांच। तो यहाँ पर नाम क्या होगा, सेफिनस नर्व, SAPHE, सेफिनस नर्व, ओके ओके। तो ओवरऑल सेफिनस नर्व दिस इज द क्यूटेनियस ब्रांच, और कहाँ से निकलती है, दिस इज अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, ओके। एंड रिमेन 4 ब्रांचेज कौन सी होती है, दीज आर मोटर ब्रांचेज। तो ओवरऑल अब आपको पता होगा कि जो थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है इसमें मेनली आप 3 मसल पढ़ते हो। एंड वो 3 मसल्स कौन सी है, तो देखिए सबसे पहली है क्वाड्रेटस फीमोरिस, नंबर 2 पे है आर्टिकुलर जेनु, एंड नंबर 3 पर है साल्टोरियस, साल्टोरियस। ओवरऑल ये तीनों के तीनों, साल्टोरियस, आर्टिकुलर जेनु एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस, ऑल 3 आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। एंड अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है तो कॉमन सी बात है भाई, कौन सप्लाई करेगी, फीमोरल नर्व सप्लाई करेगी। ओवरऑल क्वाड्रेटस फीमोरस, क्वाड्रेटस फीमोरिस, आर्टिकुलर जेनु एंड साल्टोरियस, इन तीनों मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व। तो देखिए साल्टोरियस, इसकी बात मैंने कहा कि यहाँ पर एंटीरियर डिवीजन में बताया था ना यार, नर्व टू साल्टोरियस कौन सप्लाई करेगी, हमारी एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल। एंड रिमेन 2 नर्व्स, सॉरी रिमेन 2 मसल्स, यानी कि क्वाड्रेटस फीमोरिस और आर्टिकुलर जेनु, इन्हें कौन सप्लाई करती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वाड्रेटस फीमोरिस, इसके नाम से ही लग रहा होगा कि इसके अंदर 4 कोई चीज़ें हैं। देखिए ना क्वाड्रेटस,
QUADRATUS, क्वाड्रेटस मतलब कि क्वाड, मतलब कि कोई चार चीज़ें हैं। तो वो चार चीज़ें क्या होती हैं, तो मैं उन्हीं की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और देखिए जो आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इसी के लिए हैं, इसी क्वाड के लिए हैं। मतलब कि मैं क्वाड्रेटस के जो 4 पॉइंट हैं, मतलब कि कौन कौन सी 4 मसल्स मिलके क्वाड्रेटस फीमोरिस बनाती है, उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ओवरऑल नंबर फर्स्ट कौन सी होगी, नर्व टू वास्टस लेटरलिस। देखिए मैं जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनकी फुल फॉर्म ओरली बोल रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिख लेना। नंबर सेकंड कौन सी होगी, नर्व टू वास्टस मीडियलिस। एंड नंबर थर्ड कौन सी होगी, नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सी होती है, नर्व टू रेक्टस फीमोरिस। ओके, तो ओवरऑल वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडिएट एंड रेक्टस फीमोरिस, ये चारों मिलकर क्या बनाती है, क्वाड्रेटस फीमोरस बनाती है, क्वाड्रेटस फीमोरस मसल बनाती है। तो ओवरऑल ये चारों के चारों क्या है, दिस इज क्वाड्रेटस फीमोरिस। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इस क्वाड्रेटस फीमोरिस में जो चार चीज़ें होती है, उनके लिए सेपरेट नर्व होती है। ओके, आपको दिख भी रहा होगा। वीएल के लिए क्या है, नर्व टू वीएल, मतलब आपको आगे ओनली नर्व टू ऐड करना है। वीएम के लिए क्या है, नर्व टू वीएम। वीआई के लिए मतलब कि वास्टस इंटरमीडिएट के लिए क्या है, नर्व टू वास्टस इंटरमीडिएट। एंड लास्ट एंड फाइनल नर्व टू रेक्टस फीमोरिस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पोस्टीरियर डिवीजन की 5 ब्रांचेज की भी बात कर ली। नंबर फर्स्ट कौन सी है, सेफनेस नर्व, जो कि क्यूटेनियस ब्रांच है। उसके बाद रिमेनिंग 4 ये क्या है, दीज आर, ये चारों के चारों क्या है, दीज आर मोटर ब्रांच। ओके, एंड अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में तो 4 मसल होती है, मतलब कि क्वाड्रेटस फीमोरिस, आर्टिकुलर जेनू, साल्टेरियस। ओके, तो देखिए सर साल्टोरियस इसकी बात तो आपने ऊपर कर ली, क्वाड्रेटस फीमोरिस इसकी बात यहाँ कर ली, तो सर आर्टिकुलर जेनू ये कहाँ पे गई। ओके, इसको कौन सप्लाई करेगी। ओके, तो देखिए जो नर्व टू वास्टस इंटरमीडिएट होती है, यही आगे जाके किसे सप्लाई करती है, यही आगे जाके सप्लाई करती है आर्टिकुलर जेनू को। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यही कि जो नर्व टू वास्टस इंटरमीडिएट है, इसी से ही एक और नर्व जाती है, मतलब इस ये वाली नर्व जो वास्टस इंटरमीडिएट को सप्लाई करती है, ये आर्टिकुलर जेनू को भी सप्लाई करती है। आल्सो सप्लाई टू आर्टिकुलर जेनू मसल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए इसी के साथ जो हिप जॉइंट होता है और जो नी जॉइंट होता है, उसे भी ये नर्व सप्लाई करती है। मतलब कि वास्टस लेटरलिस, मतलब कि नर्व टू वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस, जितने भी वास्टस वाली मसल है, ये आगे किसे भी सप्लाई करती है, नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है। ओके, तो वास्टस वाली उसकी नर्व उसकी मसल को तो सप्लाई करेगी ही, उसी के साथ ये आर्टिकुलर ब्रांच भी देती है, मतलब कि कौन से जॉइंट को देगी, नी जॉइंट को देगी। एंड जो नर्व टू रेक्टस फीमोरिस होती है, ये रेक्टस फीमोरिस इसे तो सप्लाई करती ही है, इस वाली मसल को सप्लाई करती ही है। इसी के साथ नर्व टू रेक्टस फीमोरिस ये आगे चल के किसे सप्लाई करेगी, आल्सो सप्लाई टू हिप जॉइंट, मतलब कि आर्टिकुलर ब्रांच भी दी और मोटर ब्रांच भी दी इसने नर्व टू रेक्टस फीमोरिस। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड देखिए इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, जिसने थोड़ा पढ़ा बड़ा होगा। तो सर आपने यहाँ बोला इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, चलो ठीक है। आपने यहाँ बोला मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, चलो ठीक है। तो सर फिर यहाँ पर कोई लेटरल भी होगी, कोई पोस्टीरियर भी होगी, तो चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थाई की जितनी भी क्यूटेनियस नर्व होती है उन सबकी बात कर लेता हूँ। थाई मतलब इस वाले एरिया की, ये पूरा का पूरा थाई है, और इस थाई की मैं बात कर रहा हूँ क्यूटेनियस नर्व की, कि जो ये पूरी की पूरी थाई है, इसे कौन कौन सी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। तो देखिए मेनली आप 4 नर्व पढ़ते हो, कहाँ पर, थाई की क्यूटेनियस सप्लाई में। क्यूटेनियस सप्लाई किसकी बोल रहा हूँ मैं, थाई की, THIGS, थाई। तो देखिए 2 तो मैंने यहाँ पढ़ ली, कौन कौन सी, मीडियल एंड इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले मैं इन्हें लिख रहा हूँ, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। सेकंड कौन सी है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। नंबर थर्ड पे कौन सी होती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और लास्ट एंड फाइनल कौन सी होती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, तो ये 4 नर्व, ये 4 क्यूटेनियस नर्व किसे सप्लाई करती है, थाई की स्किन को सप्लाई करती है।
आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड देखिए स्टार्टिंग की दोनों जो मीडियल और इंटरमीडिएट हैं, दीज आर द ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में आपसे की है। ओके। एंड जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, तो ये किसकी ब्रांच होती है, मतलब कि कहाँ से निकलती है? तो देखिए इसका आंसर है सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस से डायरेक्ट निकलती है कौन? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओवरऑल पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई ये फीमोरल नर्व से रिलेटेड नहीं होती। एंड नंबर 3 लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये डायरेक्ट कहाँ से निकलती है? ये निकलती है लंबर प्लेक्सिस से। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दीज आर रिलेटेड टू फीमोरल नर्व। नंबर 2 posterior cutaneous nerve of thigh, this is related to sacral plexus. Lateral cutaneous nerve of thigh, this is related to lumbar plexus. ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो एक बार मैं आपको एक जगह और अलर्ट करता हूँ कि एंटीरियर डिवीजन की क्यूटेनियस नर्व कौन कौन सी होती है? मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व की मोटर ब्रांच कौन सी होती है? नर्व टू सार्टोरियस, दिस इज मोटर। आते हैं पोस्टीरियर डिवीजन पर। तो देखिए पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, इसकी क्यूटेनियस नर्व कौन सी होती है? तो इसका आंसर है सेफनेस नर्व, दिस इज क्यूटेनियस। एंड अगर आपसे पूछे कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व की क्यूटेनियस नर्व कौन सी होती है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? ये चारों, नर्व टू वास्टस लेटरलिस, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, नर्व टू वास्टस इंटरमीडिएट, नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, ये चारों के चारों क्या हैं? मोटर ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एंड देखिए आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे कंटेंट को इसी तरह से एक पेज में ड्रॉ करना है, अलग अलग मत लिखना। ओके, तो एक साथ ड्रॉ करोगे तो जितना भी कन्फ्यूजन है वो आपको आपके इसी पेज में हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम टाइम में, आप एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे। ओके, तो बाय।